कि जो महायुति की सरकार है, जो हिंदुत्ववादी पक्ष उसमें है, जैसे कि शिवसेना है, भाजपा है, अन्य कई दल है, तो ये सारे हिंदुत्ववादी चेहरे हैं, हिंदुत्व का काम कर सकते हैं, ऐसा विश्वास हमें था। तो इसके लिए हमने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने एक फैसला ले लिया कि हम सब मिलकर पूरा जो महाराष्ट्र का वीरशैव लिंगायत समाज है, उनको आह्वान करेंगे कि आप महायुति का समर्थन करें, उनको वोट दे दें, ताकि एक अच्छी सरकार बने, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बने। और जितने भी हमारे हिंदू बिल है, जैसे कि हमारे सनातन बोर्ड स्थापन होना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड स्थापन होना चाहिए। दूसरा जो चीजें कुछ समाज के लिए की जाती है, छोटे छोटे समाज के लिए, तो पूरा अभी हमारा तो पहले से ही नारा था कि एक ही लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र। और दूसरा नारा था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो लोकसभा चुनाव के टाइम ने हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें हमें पूरा ध्यान दिया और इसका खबरदारी भी रखा, और उसका परिणाम आप सबके सामने। देखा जाए सर तो जो है महायुति चुनाव इस समय जीत चुकी है, जो पूर्ण बहुमत में है, और ऐसे में आपके समाज के लोग करीब तकरीबन 6 आमदार जो है चुने गए। क्या रणनीति रहेगी, क्या है? हमारे समाज के टोटल जो भी कैंडिडेट थे इस विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था अलग अलग पार्टी से, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी से 3 विधायक, हमारे जो वीरशैव लिंगायत समाज के नेता है, जन स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष विनय कोरे जी, वो खुद एक विधायक चुन के आए हैं, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के 2 विधायक चुने गए। ऐसे टोटल 6 विधायक चुने गए हैं, और इन 6 विधायक में से 4 विधायक जो है, जो महायुति सरकार में है, जो अभी सरकार बना रही है। तो विनय कोरे जी और ये 3 में से एक, ऐसे 2 कैबिनेट मंत्री पद हमें मिलने चाहिए, ये आने वाली सरकार से हमारी मांग रही है। देखा जाए तो जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटित हो रही है, मुख्यमंत्री सतारा जाके जो है इस समय बैठ गए हैं सर, और आप भी सतारा के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, अभी ये क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं। अभी जहाँ पे मैं सातारा का जो उनका गांव है, वही पास में हमारा भी गांव है, और थाना में भी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे हो रहे थे। सातारा का जो राजमार्ग जिसे कहते हैं, जो न्यू महाबलेश्वर प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, और जिसे राजमार्ग यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में सज्जनगढ़ से प्रतापगढ़ जाने के लिए एक बड़ा रास्ता था, वो हमारे गांव से गुजरता है। जहाँ पे मेरा गांव है वहां से गुजरता है। और पिछले इतने सालों से, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, सड़कें निर्माण होने लगी, उसके बाद में उस मार्ग पर एक 1.5 किलोमीटर का एक ऐसा पार्ट था, और वो फॉरेस्ट के अंदर आता था, और वो बनाने के लिए अनुमति नहीं थी। जैसे ही एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने, तुरंत उन्होंने 8 दिन में क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन 8 दिन में वो सड़क बन गई। तो ये आरोप गलत है कि वो सातारा नहीं जाते थे, काम नहीं करते थे। ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से जो है आईएएस और आईपीएस की बच्चों को भी आप लोग जो है ट्रेनिंग दे कर रहे हैं, जिसमें कि आपको जो आने वाले बच्चे हैं दे विल गेट मच मोर। अभी जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक चीज मैंने देखी कि इतना शांतता पूर्वक और बहुत ही वेल प्लान ये पूरी प्रोसेस रही, और काफी सारा मतलब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की वहां पे। और इतना पूरा प्रोसेस केवल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जो आईएएस है, आईपीएस है, उनके बदौलत ये सब हुआ है। जितनी भी राजनीतिक दल है वो अरेंजमेंट करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, चुनाव हारती है, ये पूरा प्रोसेस का जो क्रेडिट जाता है वो केवल उन्हीं अफसरों को जाता है। तो ये नजर रखते हुए हमने ये सोचा कि ऐसे बहुत सारे अफसर और बनने चाहिए, जो ईमानदार हो, निर्भीड़ हो, लोगों के बारे में सोचे, पब्लिक सर्वेंट बन के काम करे। तो उनके लिए हमने अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघ और ऊर्जा फाउंडेशन दोनों ने मिलकर हमने ये फैसला लिया कि ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र में हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कि जो स्टूडेंट्स है उनके दिमाग में जो डर है यूपीएससी एमपीएससी को लेके, वो कम किया जाए। और उसके लिए जो स्पीकर्स आएंगे राजमुद्रा एकेडमी के, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट दिए हैं अभी तक महाराष्ट्र में और देश में, मनोहर भोले सर, वो खुद स्पीकर है उसके। और अलग अलग सेमिनार में जितने भी हमारे समाज के या फिर हमारे पहचान के जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है जो अभी पोस्टिंग में है,
कुछ रिटायर है, ऐसे लोगों को हम वहाँ पे मार्गदर्शन के लिए बुलाने वाले हैं। इसका पहला जो सेमिनार है आने वाले इतवार को 8 दिसंबर को वर्ली में सुबह 10 बजे रखा गया है और उस कार्यक्रम में अगर किसी को आना है तो हमारी ऊर्जा फाउंडेशन की जो हेल्पलाइन है उसमें आप नंबर कॉल करके अपना नाम पंजीकृत कर सकते हैं। उसका नंबर है 8369876036। एक बार और नंबर रिपीट करेंगे। ऊर्जा फाउंडेशन के हेल्पलाइन का नंबर है 8369876036। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। कार निर्णय के बारे में सर, आप जिस तरह से जो बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप काफी नाराज हैं? देखो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही है काल निर्णय के खिलाफ। मैं खुद काल निर्णय परिवार से बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। स्वर्गवासी जो ज्योतिर्भास्कर जयंतराव सालगांवकर थे, उनको हम आदरणीय मानते थे, आज भी मानते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट मैं देख रहा हूँ उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश महाराव ये व्यक्ति जो हमेशा हिंदू देवी देवता है, हिंदू धर्म है, असंख्य श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा स्थान है, स्वामी समर्थ महाराज जो कि अक्कलकोट निवासी है, उनके बारे में बहुत ही अलग अलग एकदम लो लेवल की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की है। तो ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार देने की चेष्टा जयराज सालगांवकर साहब है उनसे हुई है, बल्कि उन्होंने वो डिनाई करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कर लिया। तो जाहिर सी हमारी नाराजगी है कि ऐसे लोगों को आपके शुभ हस्त से पुरस्कार नहीं देना चाहिए था। तो वो नाराजगी हमारी है, वो रहेगी जब तक काल निर्णय परिवार और सालगांवकर साहब माफी नहीं मांगते। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हमें मजबूरन काल निर्णय जो कैलेंडर है और पंचांग है उसका हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। ये हमारा हिंदू राष्ट्र पहले से ही था और बहुत बड़ा था, लेकिन आज जो हमारे पास है, जितना बचा हुआ है, मैं उसको टेक ओवर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बचा हुआ हमारे पास है उसको तो आप संभाल सकते हो और इसको पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो 52 से भी ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र है, तो ये यहाँ पे सेक्युलरिज्म क्यों? जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और आने वाली जो सरकार स्थापित होगी महाराष्ट्र में, उनको हम डिमांड करेंगे, जबकि ये फैसला केंद्र सरकार लेगी, पूरी महाराष्ट्र की सरकार को वो निवेदन केंद्र सरकार को देना चाहिए कि हम आपके साथ में शामिल हैं और भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। सर, अभी आपने कहा जो है कि आपके समाज के 2 लोगों को जो है महायुति जो है कैबिनेट मंत्री बनाए। अगर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते हैं तो आगामी अभी 16 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने पे आप लोगों की क्या रणनीति है? ठीक है ना, देखते हैं ना। अभी जैसे कि हमने पहले ही बोल के आ रहे हैं कि हमारे समाज के पहले उपराष्ट्रपति थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन 20-25 साल में इन्होंने क्या जादू चलाई पता नहीं, हमारे समाज को नजरअंदाज करने की चेष्टा इन लोगों ने की है, सारी राजनीतिक दलों ने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो चीजें हमारे साथ की है उसका निर्णय लेते हुए हमने इस बार उनसे अपील की थी और उन्होंने कुछ जगह हमें दी थी, तो उसमें से 6 उम्मीदवार हमारे आ गए चुन के। अभी हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, उसमें कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे हैं, विधान परिषद के विधायक के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरा जितने भी महामंडल है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं देते, अभी भी हमें साइडलाइन करने की चेष्टा करते हैं, तो फिर आने वाले जो महापालिका चुनाव है उसमें देख लेंगे, क्योंकि ऐसी महापालिका हमारे पास है, क्षेत्र है, उसमें से कम 8-10 मेयर हम बनाने की क्षमता रखते हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।